हम लोग इस वीडियो में सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान के वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो मैट्रिक 2022 के सामाजिक विज्ञान में पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित हो। तो आज चलिए हम बात करते हैं प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो आपका सही आंसर है प्रधानमंत्री। किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। अब बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में। अगली प्रश्न, बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क क्या था? कवि, नाटककार, संगीतज्ञ, कूटनीतिज्ञ। तो आपका सही ऑप्शन है डी, कूटनीतिज्ञ। अब बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई है? बोल्शेविक क्रांति कब हुई है? फिर से ध्यान दीजिएगा, बोल्शेविक क्रांति कब हुई है? तो आपका सही ऑप्शन है नवंबर 1917। बोल्शेविक क्रांति कब हुई है? तो नवंबर 1917 में। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। अब बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते थे? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। अब देखते हैं अगली प्रश्न। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। आप लोग वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1881 ईस्वी में। अब बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो आपका सही आंसर है ए, प्रगतिशील प्रवृत्ति। क्या हुआ? प्रगतिशील प्रवृत्ति। अब बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सा संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो आपका सही ऑप्शन है डी, यानी यूरोपीय संघ का। किसका? यूरोपीय संघ का। अब देखते हैं अगली प्रश्न। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो आपका सही ऑप्शन है मार्टिन लूथर। किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने। अब देखते हैं अगली प्रश्न। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार, वन यानी पेड़ पौधे का विस्तार है। तो सही ऑप्शन है सी, यानी 20% भौगोलिक क्षेत्र में। कितना? 20%। अब देखते हैं अगली प्रश्न। सौर ऊर्जा का निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा का निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा का निम्नलिखित में अचक्रीय संसाधन है। कौन? अचक्रीय संसाधन है। अब देखते हैं अगली प्रश्न। समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितनी
किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। एक बार और देखते हैं प्रश्न, समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो आपका सही ऑप्शन है सी, यानी 12.2 किलोमीटर। कितना? 12.2 किलोमीटर। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि है वो किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा, पंजाब, बिहार का मैदानी क्षेत्र एवं उत्तराखंड। तो आपका सही ऑप्शन है डी, यानी उत्तराखंड। अब बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में। लौह अयस्क यानी कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क का कौन एक प्रकार है? तो आपका सही ऑप्शन है बी, हेमटाइट। क्या है? हेमटाइट। अब देखेंगे अगली प्रश्न। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है? यानी बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक करने वाला राज्य कौन है? तो आपका सही ऑप्शन है ए, यानी राजस्थान। अब बात करेंगे अगली प्रश्न के बारे में। भारत विश्व में निम्नलिखित में किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? भारत विश्व में निम्नलिखित में किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? तो आपका सही ऑप्शन है डी, यानी चाय। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? भारत का कौन सा शहर है जहां मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो आपका सही ऑप्शन है ए, यानी कोलकाता एवं दिल्ली। कोलकाता एवं दिल्ली में भारत के मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो सही ऑप्शन है बी, 1952 ईस्वी में। कब हुई थी? 1952 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो आपका सही ऑप्शन है यहाँ नाटो। किसका? नाटो का। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी उपयुक्त सभी लोगों का, लोगों को द्वारा, लोगों के लिए। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। स्थानीय शासन की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध किस क्षेत्र यानी किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो आपका सही ऑप्शन है सी, यानी अनुच्छेद 40। कितना? अनुच्छेद 40। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। सोवियत संघ का विखंडन वर्ष है, यानी सोवियत संघ का विखंडन किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही ऑप्शन है सी, यानी 1989 ईस्वी का। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो आपका सही ऑप्शन है ए, सांसदों एवं विधायकों पर। किस पे? सांसदों एवं विधायकों पर। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दलों का मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा से प्रदान किया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन है सी, यानी निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो सही ऑप्शन है डी, अफसरों की बहाली एवं संबंधी कार्य। अफसरों की बहाली एवं संबंधी कार्य। भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की है। भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की क्या होती है? तो ऑप्शन ए, लोगों की आस्था होती है। क्या होती है? आस्था। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्राप्त सीटों की संख्या थी। 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस
को प्राप्त सीटों की संख्या थी, तो उसकी संख्या थी ऑप्शन सी यानी 202। कितना था? ऑप्शन सी 202। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। श्रीलंका में संघर्ष है। श्रीलंका में संघर्ष क्या है? तो ऑप्शन सी यानी लीटे एवं सरकार के बीच। क्या है? लीटे एवं सरकार के बीच। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? तो ऑप्शन ए यानी कृषि प्रधान। क्या था? कृषि प्रधान। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। फूट डालो और राज करो नीति को अपनाई थी, यानी फूट डालो और राज करो नीति किसने अपनाया था? तो इसका सही ऑप्शन है सी, अंग्रेजों ने। किसने? अंग्रेजों ने। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय आय की गणना की विधि है। राष्ट्रीय आय की गणना की विधि है, तो इसका सही ऑप्शन है बी, मूल्य योग विधि। क्या है? मूल्य योग विधि। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। मुद्रा एक अच्छा है। मुद्रा एक अच्छा है। मुद्रा एक क्या अच्छा है? तो मुद्रा एक मालिक है। क्या है? मालिक है। ऑप्शन बी। ये प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है, तो ऑप्शन सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। कौन है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है। राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है, तो इसका सही ऑप्शन है बी, सहकारी बैंक। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। नरेगा पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है, कारण क्या है? नरेगा पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है, कारण क्या है? तो इसका कारण है ऑप्शन ए, बिचौलिया। क्या है? बिचौलिया। अब देखते हैं अगली प्रश्न। WTO का विस्तारित रूप है, यानी WTO का फुल फॉर्म क्या है? तो WTO का विस्तारित नाम है ऑप्शन डी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। उपभोक्ता को जानकारी लेना चाहिए किसी वस्तु का। किसका जानकारी लेना चाहिए उपभोक्ता को? तो इसका सही ऑप्शन है उपयुक्त डी, यानी सभी का, गुण का, मात्रा का, निर्माण सामग्री का। अब देखते हैं अगली प्रश्न। भूकंपरोधी इमारत का नक्शा कैसा होना चाहिए? भूकंपरोधी इमारत का नक्शा कैसा होना चाहिए? तो आपका सही ऑप्शन है सी, यानी साधारण तथा आयताकार। साधारण तथा आयताकार। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न। 23 दिसंबर 1972 ईस्वी को किस मध्य अमेरिकी देश में एक के बाद एक भूकंप आए? यानी 23 दिसंबर 1972 में किस मध्य अमेरिकी देश में एक के बाद एक कई भूकंप आए? तो सही ऑप्शन है बी, निकारागुआ। निकारागुआ। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो आपका सही ऑप्शन है ए, रूस में। कहाँ हुआ था? रूस में। अब देखते हैं अगली प्रश्न। रूस में कृषक दास का प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है ए, यानी 1861 ईस्वी में। कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। तो ये सब प्रश्न आपके बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा पूरा अंत तक। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन आपका ऑप्शन सी, यानी ट्रॉट्स्की ने किया था। ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। अब देखते हैं अगली प्रश्न। वार एंड पीस किसकी रचना थी? वार एंड पीस जो रचना की गई थी वो किसकी रचना थी? वार एंड पीस रचना कौन किया था? तो वार एंड पीस रचना आपका ऑप्शन बी, टॉलस्टॉय ने किया था। किसने किया था? टॉलस्टॉय ने। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये 2022 में पूछे ही जाने वाले हैं। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर।
बोल्शेविक क्रांति यानी बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था वो कब हुआ था? तो ऑप्शन बी नवंबर 1917 में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1917 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हो गई? तो लेनिन की मृत्यु ऑप्शन डी 1924 में हो गई। कब हो गई? 1924 में। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था ऑप्शन बी यानी जर्मनी में। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? यानी रूस में जार का अर्थ क्या होता था? तो यहाँ आपका ऑप्शन है पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का सामान और रूस का सम्राट। तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न। यूरोपियन समाजवादी का कौन नहीं था? यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो यूरोपियन समाजवादी कार्ल मार्क्स नहीं थे। कौन नहीं थे? कार्ल मार्क्स। अब देखते हैं अगली प्रश्न। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो देश था डी यानी रूस और जर्मनी। ऑप्शन डी। अब बात करेंगे अगली प्रश्न। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल जो बुक था उसका प्रकाशित किस वर्ष कर दिया गया था? तो दास कैपिटल पुस्तक का प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1867 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन है ए 1921 ईस्वी में। कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न। रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? जो रूसी क्रांति हुआ था तो उसका शासक वहाँ के कौन था? तो वहाँ के शासक थे ऑप्शन सी जार निकोल्स द्वितीय। कौन था? जार निकोल्स द्वितीय। अब देखते हैं अगली प्रश्न। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो सही ऑप्शन है बी कार्ल मार्क्स। किसने किया था? कार्ल मार्क्स। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो सही ऑप्शन है ए लेनिन। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड में आने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल जो रचना की गई थी वो रचना किसकी है? तो आपका सही ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। यानी दास कैपिटल की रचना किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। अब देखते हैं अगली प्रश्न के। और हम बार बार कह रहे हैं कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, ताकि ये आपका बोर्ड में पूछे जाने वाले ही प्रश्न इसमें बताया जा रहा है। अब बढ़ेंगे हम अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? यानी अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार की थी। किसने तैयार की थी? लेनिन ने। अब देखेंगे अगली प्रश्न। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन बी 1985 ईस्वी को हुआ। सोवियत संघ का विघटन 1985 ईस्वी को हुआ। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 जनवरी, 8 मार्च, 8 मई और 8 जुलाई। तो आपका सही ऑप्शन है बी यानी 8 मार्च। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है बी यानी दास कैपिटल। किसको कहा जाता है? दास कैपिटल को। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? तो ये है सही आंसर ए यानी लेनिन। किसने दिया था? लेनिन। अब देखते हैं अगली प्रश्न।
चेका का गठन किसने किया था? चेका का गठन किसने किया था? तो चेका का गठन किया था लेनिन, इसलिए सही ऑप्शन है बी। अब देखते हैं अगली प्रश्न। साम्यवादी घोषणा पत्र का पता कब हुआ था? यानी साम्यवादी घोषणा पत्र का पता कब हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है डी, यानी 1843 ईस्वी में। कब हुआ था? 1843 ईस्वी में। अब देखते हैं अगली प्रश्न। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? दुनिया का मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? तो आपका सही ऑप्शन है सी, यानी कार्ल मार्क्स। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स। देखते हैं अगली प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो सही ऑप्शन है बी, यानी 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी साम्यवादी घोषणा पत्र का लेखक कौन है? साम्यवादी घोषणा पत्र का लेखक कौन है? तो सही ऑप्शन है आपका सी, कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगेल्स। कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगेल्स। अब देखते हैं अगली प्रश्न। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही ऑप्शन है सी, यानी 1964 ईस्वी में। कब हुआ था? 1964 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? तो सही ऑप्शन है बी, यानी कार्ल मार्क्स। किसने किया? कार्ल मार्क्स। हम बार बार कह रहे हैं कि ये सभी प्रश्न 2022 के ही परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। खूनी रविवार या लाल रविवार की घटना कब हुई थी? खूनी रविवार जो हुआ था वो किस दिन हुआ था, कब हुआ था? तो खूनी रविवार आपको ऑप्शन ए यानी 9 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1889 ईस्वी को। कब हुई? 1889 ईस्वी को। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? द्वितीय इंटरनेशनल या द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका सही ऑप्शन है बी, यानी पेरिस में। कहाँ हुआ था? पेरिस में। अब देखते हैं अगली प्रश्न। चेका क्या था? चेका क्या था? तो इसका सही ऑप्शन है बी, यानी गुप्त पुलिस गठन था। चेका क्या था? गुप्त पुलिस गठन था। अब देखते हैं अगली प्रश्न। स्टालिन की मृत्यु कब हुई? स्टालिन का मृत्यु कब हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है बी, यानी 1952 ईस्वी में। अब देखते हैं अगली प्रश्न। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1883 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? तो इसका सही ऑप्शन है बी, यानी लेनिन। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। रूस जापान युद्ध कब हुआ? रूस और जापान का युद्ध कब हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है ए, 1904 से 1905। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? सही आंसर है ए, यानी लंदन में हुई थी। कहाँ हुई थी? लंदन में। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो इसका सही ऑप्शन है बी, यानी इंग्लैंड का। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो सही ऑप्शन है डी, यानी कंबोडिया में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका सही आंसर है सी, यानी पुर्तगाली। ये वीडियो आपको 100% गारंटी के साथ देखना है और ये मैट्रिक बोर्ड में आने वाला ही है।